परिवार पे है, जान माल का खतरा था, रात में आप पे हमला भी किया गया, किस तरह की घटना है? ये शुद्ध रूप से हम लोग सन 98 से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और जब जब कहीं अन्याय होता है, कहीं जोर जुल्म होता है, तो हम लोग उस अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। ये बातें जो है अब का कुछ विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को रास नहीं आती है और विपक्षी जो है, विपक्षियों ने रात में 7:30 बजे जब मैं अरगपुर गांव से निकला तो पूर्व सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमले किए और बुरी तरह से मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिए और मैंने वहां से गाड़ी चलाता हुआ परिवार को लेकर भागकर सीधे थाने में पहुंचा। तब तक ये जातिवादी गुंडे हमारा थाना तक पीछा किए और मेरा बच्चा जो है अभी तक सहमा हुआ है और पुलिस ने जनता के सहयोग से तत्काल वहां पे 2 आरोपी, जिनको मैं पूर्व में कभी देखा तक नहीं, वीरेंद्र यादव, प्रताप यादव को पकड़ के लाई और इन दोनों ने बाकी अभियुक्त जनों का भी नाम बताया है। बावजूद पुलिस ने 307 धारा लगाने के 147, 504, 506, 427 लगाया है। ये पूरी घटना और इस पूरे घटना में जिस तरह से विपक्ष में मेरे पैरवी गई है, निश्चित रूप से उसमें उन्हीं जातिवादी ताकतों का हाथ है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। आज योगी सरकार उनको रास नहीं आ रही है। ये हमलावर जो है कौन थे, इनके पीछे उद्देश्य क्या था हमला का? हमलावर शुद्ध रूप से गुंडे थे और ये जब ईंट पत्थर से हमले किए हमारे ऊपर बुरी तरह से, तो ये कह रहे थे हमारा पार्टी का झंडा उखाड़े सबसे पहले, फिर हमारे पर शीशा पर ईंटा मारे, डंडा मारे और हमारे गाड़ी का भाजपा से वाला बोर्ड उखाड़े और कहे कि योगिया मोदिया वाला है ये। इस समय राजपूतों पे, ब्राह्मणों पे लगातार प्रदेश में हमले हो रहे हैं, योगी सरकार को काफ़ी बदनाम भी किया जा रहा है, तो क्या इसमें पुलिसिया नाकामी भी कहा जाएगा? ये पुलिसिया नाकामी तो नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे उत्तर प्रदेश में जो 14 साल 15 साल जातिवादी ताकतें रहीं, उन्होंने अपने को मजबूत करने के लिए फर्जी तरीकों से थानों पर नियुक्तियां कराई। आज वही शक्तियां भाजपा के समर्थकों पर, वहां से ताकत पाके भाजपा के समर्थकों पर हमले करा रही हैं। ये घटना उसी पूर्व की घटनाओं की एक कड़ी है। आप बीजेपी में लगातार 1998 से बने हुए हैं, तो क्या इसके लिए आपके प्रदेश के ऊपर या कोई भी कार्यकारिणी ने इस पर संज्ञान लिया इस मामले को लेकर? हाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगा, लेकिन निश्चित रूप से पूर्व की घटनाओं में भी जिस तरह थाने स्तर पर, पुलिस अधीक्षक स्तर पे तो मैं नहीं कह सकता और डीआईजी, आईजी और मुख्यमंत्री स्तर पर, लेकिन निश्चित रूप से थाने स्तर पे आज भी कहीं ना कहीं थाने जो है विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के इशारे पर संचालित हो रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि चला रहे हैं। मेरा सीधे आरोप है। अगर अभी कार्रवाई नहीं होती उन पर तो आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं करेंगे और संविधान में विश्वास है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल हमने पार्टी के जिम्मेदार लोगों से बात किया है। कल सैकड़ों साल के गुलामी से मुक्ति के बाद और लड़ाई के बाद संघर्ष पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का शिलान्यास है। शिलान्यास कराने के तत्काल बाद मैं थाने पर अपने शुभचिंतक समर्थकों के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं पर हमला कराने वाले पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। आप पे आरोप लग रहा है कि आप दारू पी के गाड़ी चला रहे थे और काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, क्या ये सही है?
हमारे जानने वाले जितने लोग हैं और मुझे पहचानने वाले, मैं अपने ससुराल से आ रहा था, मेरे साथ मेरे पत्नी मेरे बच्चे थे, और अगर मैं गाली गलौज करने की स्थिति में होता तो शायद आप लोगों के बीच में मैं जिंदा नहीं रहता आज।